कल्पना कीजिए, एक बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल के लिए तैयार होता है, उसकी मम्मी उसके लिए टिफ़िन बना रही हैं, उसके पापा साइकिल से स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और बच्चा हँसते-खेलते स्कूल पहुँचता है और वहाँ पे पढ़ना चालू करता है। गुरुजी आते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं और हर सवाल पर बच्चे की आँखों में आँखें डालकर जवाब माँगते हैं। वहीं एक बच्चा सुबह 10 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन देखता है, ज़ूम कॉल की एक लिंक आती है, कोई घंटी नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बच्चे का ऑडियो म्यूट है, शिक्षक का वीडियो म्यूट है और इस तरीके से उसकी क्लास चल रही है। कहाँ क्लास चल रही है ये खुद शिक्षक को भी नहीं पता। बस यही फ़र्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम में। ऑफलाइन एजुकेशन की एक खूबसूरत विशेषता है कि बच्चा जब क्लास में होता है तो टीचर्स उसकी आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं कि बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में ये पूरी तरह से इस चीज़ का अभाव होता है। हालांकि हम देखते हैं कि कोरोना टाइम पे जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे थे, तो उस समय पे बच्चों को घर पे ही पढ़ाने का जो विकल्प उभर कर सामने आया था ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में, ये काफ़ी बढ़िया था। लेकिन ज़िंदगी जैसे-जैसे सामान्य होती गई, वैसे-वैसे ये विकल्प धीरे-धीरे ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में कमज़ोर होता गया। ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे बड़ा अभाव है ऑफलाइन की तुलना में वो ये है कि बच्चा ऑफलाइन एजुकेशन में समय पर स्कूल जा रहा है, यूनिफॉर्म पहन रहा है, डिसिप्लिन दिख रहा है, समय पर पीटी हो रही है, प्रार्थना हो रही है। शिक्षा मतलब आप देखते हैं कि सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम देखते हैं कि बच्चा पजामा पहन के भी बैठा हुआ है, बच्चा बीच में सो भी रहा है, बच्चा का ध्यान कहीं दूसरी जगह लग रहा है, बच्चा गेम खेल रहा है, बच्चा कई सारे यूट्यूब पे लिंक्स हैं, रील्स देख रहा है, पता नहीं क्या-क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए ऑफलाइन एजुकेशन की तुलना में ऑनलाइन एजुकेशन कहीं न कहीं हमें कमज़ोर दिखती है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक अनुभव है। शिक्षा फैक्ट्स नहीं है, एक वैल्यू है। ऑनलाइन एजुकेशन संसाधन तो है, लेकिन समाधान नहीं है। इसलिए हमें ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरह से उस पे डिपेंड ना रहकर हमें उसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, जो हमारी कमजोरियां हैं, जिस ज्ञान को हम डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऑनलाइन से लेकर बाकी हमारा पूरा का पूरा ध्यान ऑफलाइन एजुकेशन पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से उस ज्ञान को ले पाएंगे, जिस ज्ञान की जरूरत हमें अपने आगे के जीवन में पड़ने वाली है। इसलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में हमारी एक होनहार छात्रा से हम बात करने वाले हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके का हमारा डिस्कशन रहता है। तो आज हमारे साथ हैं हमारी एक होनहार छात्रा, जिनका नाम है जागृति ओझा। ये कक्षा 8 में पढ़ती हैं और आज हम इन्हीं से डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का आलोचनात्मक चित्रण, जिसके द्वारा हम लोगों को वस्तु स्थिति का पता लगने का प्रयास करेंगे हम। तो देखते हैं। जागृति, हमारा सबसे जो पहला प्रश्न है तुमसे वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है। तुम्हारे हिसाब से क्या है ये? तकनीकी शिक्षा में आमने-सामने संवाद की कमी होती है। विद्यार्थी शिक्षक की आंखों में देखकर ही सीखते हैं और उनकी भावनाएं पढ़ते हैं और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर सामाजिक संबंध बनाते हैं, हम्म। जो ऑनलाइन माध्यम से सीमित हो जाते हैं। इससे बच्चों की भावनात्मक बुद्धि और सहानुभूति क्षमता धीमी भी सब पड़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर भावनात्मक बच्चों का विकास अगर होना है तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ कम ध्यान देकर ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो स्क्रीन से नहीं आनी है, वो तो बच्चों के साथ में बैठकर ही आनी है। बढ़िया है। मुझे अगला मेरे प्रश्न का आंसर दो कि क्या ऑफलाइन शिक्षा सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान रूप से सुलभ है? नहीं, आज भी भारत के कुछ गांवों और पिछले क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या, शिक्षक, संसाधन और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी शिक्षा वंचित रह जाती है। इसलिए ऑफलाइन शिक्षा सभी बच्चों के लिए सुलभ नहीं मानी जा सकती। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे लोग, कई सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी हद तक उसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि ध्यान भटकाने वाली है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, कैसे? ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थी मोबाइल और कंप्यूटर पे होते हैं, जिससे वे एक क्लिक से सोशल मीडिया, गेम्स या यूट्यूब की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा शिक्षक की निगरानी भी सीमित होती है। इससे कैमरा बंद करके किसी भी गतिविधियों में व्यस्त हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ध्यान ही भटक गया, तो इसका सीधा-सा अर्थ है कि वो दोबारा से ध्यान को लगाने के लिए फिर से काफ़ी सारा समय लगेगा, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम भी कभी-कभी साबित हो जाता है। बढ़िया है। तो मेरा अगला प्रश्न है जागृति कि ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार आज की डेट में बदल गई है? ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कंटेक्ट डिलीवर वाले से बदलकर मार्गदर्शक और सहानुभूति की हो जाती है। अब शिक्षक केवल बच्चों को जानकारी नहीं देते, बल्कि उन्हें संसाधन चुनने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षक की भूमिका कहीं न कहीं नॉलेज प्रोवाइडर से हटकर मार्गदर्शक की लेवल पे हो चुकी है और जो काफ़ी बढ़िया है। ठीक। तो जागृति, मेरा अगला प्रश्न है तुमसे कि क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना है? बिल्कुल नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है समझ विकसित करना, नैतिक मूल्यों का निर्माण, सामाजिकता और नवाचार भावना जगाना है। यदि इंसान स्वदेशी ना बने तो उसकी शिक्षा अधूरी है। एक सच्ची शिक्षा सोचने की कला ही सिखाती है। बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, क्योंकि अगर जानकारी तो हमारे आज की डेट में मोबाइल में भी मौजूद है, हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षित हैं। हमारी जो बेसिक जो समझ है, वो शिक्षा से अगर विकसित नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं वो शिक्षा हमारे लिए अधूरी है। ठीक है ना? बढ़िया है। तो मुझे मेरा अगला प्रश्न का जवाब दो कि क्या ऑनलाइन शिक्षा अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा सकती है? हाँ, जिनके पास मोबाइल, कंप्यूटर और शांत वातावरण नहीं होता, वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं हुँ। और शिक्षा कुछ विशेष वर्ग के लिए वंचित कर दी जाती है। इससे अगर समाज और सरकार डिजिटल संसाधन नहीं दे पाती, तो यह असमानता की गहराई बढ़ती जाती। तो कहीं न कहीं जिनके पास समाज में अमीर हैं जो, जिनके पास पैसा है तो उनके पास संसाधन भी हैं और जिनके पास संसाधन है तो वो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कैसे भी करें, वो तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन असली समस्या उनकी है जिनके पास संसाधन नहीं है। अगर संसाधन नहीं है, अच्छे नेटवर्क्स उपलब्ध नहीं हैं, तो कहीं न कहीं वे ऑनलाइन एजुकेशन लेने की कोशिश भी करें, तब भी वो कहीं न कहीं पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है ही नहीं। तो शीतल, इस पूरे डिस्कशन का जो निष्कर्ष है ना, वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तुम बताओ। कोरोना के टाइम पर हम स्कूल नहीं जाते थे और ऑनलाइन क्लास लेते थे। धीरे धीरे ये हमारा टेंशन में बदल गया। कभी कभार तो टीचर की आवाज़ नहीं आती थी तो नेट नहीं चलता था और हम तो कभी टीचर से सवाल पूछने में भी डरते थे और कई बार तो यही नहीं समझ में आता था कि टीचर ने पढ़ाया क्या है, जिससे हमारी आधी अधूरी जानकारी हो पाती है। जब से इस ऑफलाइन स्कूल खुले हैं, मानो ज़िंदगी लौट आई हो। दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बातें करना, टीचर से पढ़ना और टीचर के सामने टीचर जो बोर्ड पर लिखते हैं वो समझना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम टीम वर्क, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन स्कूल लॉ से ही सीखते हैं। मेरा मानना है कि ऑनलाइन क्लास केवल ज़रूरत पड़ने पर ही ठीक है, क्योंकि असली मज़ा और असली सीख तो ऑफलाइन स्कूलों में पाई जाती है। स्कूल केवल किताबों की दुनिया नहीं, स्कूल ज़िंदगी जीने की भी तैयारी है। धन्यवाद।